वेलकम ऑल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को डिस्कस किया था और यह जाना था कि एक इकोनॉमी का मेन 3 प्रॉब्लम होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मैंने यह भी कहा था कि ये प्रॉब्लम्स क्वेश्चन के फॉर्म में है और इसका आंसर इकोनॉमिक्स में ही है। इसी के जवाब के साथ आज का जो टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत। आधुनिक अर्थशास्त्री अवसर लागत की अवधारणा को अत्यंत महत्वपूर्ण समझते हैं। किसी वस्तु की अवसर लागत सर्वोत्तम विकल्प त्यागने की लागत है, यानी कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सैक्रिफाइस करने की लागत है। जैसा कि हम जानते हैं उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और इसके ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं, अर्थात साधन का प्रयोग अनेक तरह से किया जा सकता है। जब हम इन साधनों का प्रयोग कोई स्पेसिफिक वस्तु के उत्पादन में करते हैं तो अन्य सभी वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है जो कि इन्हीं साधनों से उत्पादन की जा सकती थी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वैसे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, बट अगर इजी लैंग्वेज में समझे तो लेट्स सपोज कि आज आप अपना समय और पैसा मूवी देखने में खर्च करते हैं और समय तो सीमित है, लिमिटेड है। ठीक उसी समय आप घर पर रह करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो डिसीजन आपको यह लेना है कि आप किसे अपॉर्चुनिटी देंगे और किसका सेक्रीफाइस करेंगे। तो इसके अलावा और कई एग्जाम्पल से इसे समझा जा सकता है, जैसे कि फैक्ट्री में एक प्रोड्यूसर किन 2 वस्तुओं का उत्पादन करेगा या दोनों में से किसका उत्पादन करेगा। फार्मर्स के पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, वो अपने लैंड में व्हीट का उत्पादन करे, व्हीट उपजाए या फिर राइस उपजाए। इसके अलावा आप खुद से भी किसी और 2 वस्तुओं का एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के संदर्भ में 2 इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। एक तो यह कि वस्तु की उत्पादन की लागत जो है वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को त्यागने की लागत है, और दूसरी बात किसी स्पेसिफिक वस्तु के उत्पादन में यूज होने वाले संसाधन बिल्कुल वही नहीं हो सकते हैं जो कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए आवश्यक है, यानी उत्पादन की जा रही वस्तु पे डिपेंड करता है कि कौन से साधन का यूज करना है और उन साधनों का ऑल्टरनेटिव यूज क्या है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स बता दूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में 2 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को अपॉर्चुनिटी दिया जाता था और एक को सैक्रिफाइस किया जाता था, लेकिन उनकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बराबर मानी जाती थी, इसीलिए उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। लेकिन पीपीसी में ऐसा होता है, पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि लिमिटेड रिसोर्स में से 2 प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को शो करता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी ऐसा कर्व जो प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटीज को दिखाता है। अर्थव्यवस्था में रिसोर्स और टेक्नोलॉजी की सहायता से 2 वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावना को दिखाने वाला कर्व पीपीसी कहलाता है, यानी उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि टेक्नोलॉजी और रिसोर्स की हेल्प से हम निश्चित मात्रा का ही उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम किसी एक वस्तु का अधिक उत्पादन करना चाहेंगे तो अन्य किसी वस्तु से संसाधन को हटाना होगा, यानी कि हम जो 2 वस्तु का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उनके प्रोडक्शन में तालमेल बैठाना होगा, जैसा कि वैकल्पिक संसाधनों का इस्तेमाल में किया जाता है। चलिए इसे हम एक टेबल और डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसा कि हम टेबल में देख सकते हैं, पहले कॉलम में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को दिखाया गया है, जिसमें A, B, C, D, E, F तक दिखाया गया है। 2 वस्तु का कॉम्बिनेशन है गुड X और गुड Y, जिसमें कि ए पॉसिबिलिटी में जब गुड X में 0 प्रोडक्शन है तो गुड Y में 15 है प्रोडक्शन। इसके अलावा अगर B कॉम्बिनेशन में अगर गुड X की
मात्रा को बढ़ाया जाता है तो गुड वाई की मात्रा को कम करना पड़ेगा। इसी तरह F तक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और फिर इन कॉम्बिनेशंस को हम डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। एक्स एक्सिस में हम गुड एक्स को दिखाते हैं और वाई एक्सिस में हम गुड वाई को दिखाते हैं। टेबल की सहायता से लाइन ड्रॉ किया जाता है और जो ए बी सी डी ई एफ पॉइंट है उसमें एक कर्व का शेप ले लेता है। ये कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप लेफ्ट टू राइट होगा, यानी कि ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा और कॉन्केव टू द ओरिजिन होगा। डायग्राम में देखिए कॉन्केव टू द ओरिजिन होगा, यानी कि मूल बिंदु की ओर नतोदर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अजम्पशंस को समझते हैं। अजम्पशंस यानी कि मान्यताएं। पहला, जैसे कि हम जानते हैं रिसोर्स फिक्स होता है तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व की अजम्पशंस है। सेकंड, ऐसा मानकर चलते हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और थर्ड, जो कि सभी रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है, सभी को रोजगार प्राप्त है। और लास्ट, सभी रिसोर्स सभी तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के लिए इफिशिएंट नहीं है। ये लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सभी प्रोडक्शन को बनाने के लिए अलग अलग रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी, जिसको हम डायग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट एंड इट इज कनकेव टू द ओरिजिन। नाउ स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे नोट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 आज कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल।